हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। 2 हफ्ते से भी कम टाइम बचे हैं डी डे में। जी हाँ, अब तक सबको पता है क्या करना है ना। बट इट वुड बी बेटर अगर ये पता चल जाए कि क्या नहीं करना है, राइट। तो इससे क्या होगा ना, क्लैट और अच्छे से एस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे व्हाट नॉट टू डू इन क्लैट। ठीक है, क्या नहीं करना है, क्योंकि आजकल की जनरेशन काफी फास्ट है, शॉर्टकट्स चाहिए कि क्या नहीं करना है हमें वो बता दो, बाकी हम देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्हाट नॉट टू डू इन क्लैट, व्हिच इज डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पेपर। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि भैया कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए। मैम क्या ये कि पेपर देने से पहले खुद का कुछ एनालिसिस करके मत जाना कि 2024 के पेपर में ये सेक्शन इजी आ सकता है, ये सेक्शन हार्ड आ सकता है। नहीं, आपको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नो मैटर कुछ भी आए, कम व्हाट में, मैं पेपर एस करूंगी या करूंगा, कुछ भी आ जाए। कुछ भी प्री कंसीव नोशन नहीं होना चाहिए कि पिछली बार जीके ऐसा आया था, इस बार ऐसा आएगा, पिछली बार मैथ्स ऐसा था, इस बार ऐसा नहीं। कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है ना। जैसा है वैसा पेपर देना है। क्विकली कमिंग टू द नेक्स्ट, नो न्यू रिसोर्सेज। नो न्यू रिसोर्सेज मान के चलो एलपीटी ने जो भी प्रोवाइड किया है, ऑल द रिसोर्सेज आर सफिशिएंट गाइस। जो भी अभी तक दिया है ना सफिशिएंट है, उसी को करो। और लग रहा है कि अब वो हो गया, अब वो स्टेज नहीं रहा आपका कि यार जो भी मटेरियल प्रोवाइडेड था वो हो गया है, आई शुड नाउ एक्सपेरिमेंट, आई शुड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। नहीं करना है वो, ना ही एक्सप्लोर करने हैं न्यू रिसोर्सेज को। जो एलपीटी ने दिया है वो कर लो। अच्छा, फिर भी आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जो मैं मान के चल रही हूँ आप हो, तो आपको क्या करना है ना, जो प्रीवियस मॉक्स हैं आपके, जो भी प्रीवियस मॉक्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है। बहुत ज्यादा भारी तादाद में लॉ प्रेप आपको मॉक्स देता है, उनको रिवाइज करो, जितना हो सके रिवाइज करो, लेकिन न्यू रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, एक्सप्लोर नहीं करना है, क्योंकि अब वो टाइम गया एक्सप्लोर करने का। ठीक है, जो है उसमें संतुष्ट रहो। नेक्स्ट, नो एक्सपेरिमेंट्स। नो एक्सपेरिमेंट्स क्या मतलब? नो एक्सपेरिमेंट्स का ये मतलब कि जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी शुरू से रही है या तुमने देखी है कि मेरे लिए ये ही स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर रही है, वही करनी है। ये नहीं कि यार मेरा एक दोस्त था, उसने जीके पहले किया, मैथ्स बाद में किया ना, तो उसका मॉक का रिजल्ट बढ़िया रहा। नहीं, तुम्हारे लिए जो मैटर कर रहा है ना, जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है ना, वही स्ट्रैटेजी पे स्टिक करो। नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। अच्छा, ये भी एक और एक्सपेरिमेंट में एक और चीज जो आती है वो ये है ग्रीड। मैम ग्रीड कहाँ से आ गई यहाँ पे? ग्रीड ऐसे आ गई कि अक्सर एंड में जो तुम होशियार बच्चे होते हो 10 मिनट रखते हो, उसमें ग्रीड आती है, लालच आता है कि कुछ मैं नए क्वेश्चंस जो है मैंने पहले छोड़े थे, जो पहले क्वेश्चंस छोड़े थे उन्हें अटेम्प्ट कर दूं। नहीं करना है, क्योंकि जो मेहनत आप लोगों ने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सीआर के इतने बड़े 450 500 मार्क्स के वर्ड्स के पैसेजेस पढ़े हैं, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में एक्स्ट्रा वो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। क्यों? एक ग्रेड के चक्कर में वो मार्क्स जो नेगेटिव आएगा, वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और वो कल को नेगेटिव हो गया तो लग गई, है ना। जो मेहनत थी उसकी बैंड बच गई। तो डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ ग्रेड। जो किया है वापस उसी में संतुष्ट रहो, रिवाइज कर लो, ठीक है ना। फिर लगे कि यार इसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ, वो कर लो, बट अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करना है, अटेम्प्ट वो नहीं करना है, ठीक है। नो डिस्कशंस। क्या बात कर रहे हो मैम, डिस्कशंस तो इंपॉर्टेंट होता है। कितनी बार ऐसा होता है डिस्कशन करते हैं ना तो पता पड़ता है मैं तो स्ट्रैटेजी मेरी गलत थी, मैं अभी तक गलत जा रहा था, मेरे दोस्त ने बताया तो मेरा सही हो गया। नो डिस्कशन का ये मतलब नहीं डिस्कस बंद ही कर दो, नहीं, बट ये समझो कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब 2 हफ्ते से भी कम टाइम है, तो डिस्कशन जितना कम करोगे ना उतना बेटर रहेगा, उतना आप डाइवर्ट नहीं होगे, पैनिक नहीं होगे। जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसी पे
रियलिस्टिक रहोगे और जो आपके लिए वर्क कर रहा है ना उसी को समझो, उसी के साथ चलो, डिस्कस करने से भटको मत, जो है उसी पे रहो। सो नो टू डिस्कशंस। नाउ ऑल्सो अनदर थिंग जो आप लोग करते हैं, जो मैंने भी मेरे स्टूडेंट लाइफ में किया था, कि जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा गैदर करने के लिए ना हम एक पॉइंट पे ऐसे सोचने लग जाते हैं। तो क्या होता है ना, व्हाइल वी आर थिंकिंग इट इज अ टेंडेंसी कि हम हमारे नेबर्स को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अच्छा ना, सम ऑफ देम माइट बी हैप्पी, तो हमारे क्या आ जाता है कि बॉस इसका तो मस्त होने वाला है पेपर, और एक धड़ से मोरल पूरा डाउन, वो नहीं होने देना है। कॉन्फिडेंस रखना है, इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई अभी तक की जो भी मेरी मेहनत है, इतने साल भर 2 साल भर मैं लगा हुआ हूँ, मैं लगी हुई हूँ क्लैट की प्रिपरेशन के लिए, फेथ होनी चाहिए, है ना, कि मैं तो एस क्लैट को कर ही लूंगी, कर ही लूंगा। ओके, नाउ नो एक्स्ट्रा रीडिंग ऑन डी डे। 3 दिसंबर, वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। 3 दिसंबर को कुछ भी एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं करनी है। क्या करना है, 2 बजे पेपर है, बढ़िया उठना है, फुल नींद लेनी है। अब मैं मान के चल रही हूँ कि जिन बच्चों की जो न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है वो अगर क्लैट से लगी, आई थिंक उनके लिए वो अच्छा दिन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद शायद कोई अखबार को हाथ लगाएगा नहीं, जितना रिलीजियसली आप लोगों ने फॉलो किया है। तो उस दिन क्या करना है, उस दिन सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर को ही पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि इस दिन के बाद से ट्रस्ट में कोई फोर्स नहीं करने वाला है न्यूज़पेपर पढ़ने को, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है, अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ लेना है और बस चिल करना है। क्या करना है, चिल करना है, बढ़िया सा नाश्ता करना है, रिलैक्स करना है, एकदम चिल माइंड से पेपर देने जाना है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पे फेथ रखना है कि अब तक का जो भी मैंने पढ़ा है वो फ्रूटफुल रहेगा और मैं जो है क्रैक कर लूंगा या कर लूंगी क्लैट को। ओके, नाउ नो बर्डन। क्या बात कर रहे हो मैम, नो बर्डन? कैसे ना ले बर्डन, इतना टाइम दिया है, इतना सब कुछ लगाया दाव पे, बर्डन कैसे ना ले? स्ट्रेस तो हो ही जाता है गाइस, बर्डन नहीं लेना है। अच्छा, नहीं लेना है, कैसे नहीं लेना है? देखो अब मैं जो बताऊंगी ना, दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग जो आपकी टीचर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं आपको कि भाई कर लो कर लो। वो क्या है? मेडिटेट, ट्रस्ट मी, बहुत फ्रूटफुल रहता है, बहुत ज़्यादा इसके फायदे हैं। अच्छा, बता तो दिया मेडिटेट करना है, करना कैसे है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फट से सीख लेते हैं। कुछ चैंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बैठना है, शांति भरे वातावरण में बैठना है आराम से। बेटर इफ यू स्टिक ऑन द ग्राउंड, इफ यू ले ऑन द ग्राउंड एंड यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आईज एंड यू हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। 2 मिनट से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आपको लगे आप अपनी पेस बढ़ाते रहिए। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लैट, डेली कोर्स में भी मेडिटेट करना ही चाहिए, इसके बहुत फायदे होते हैं। अच्छा हाँ, फिर आता है अपना योगा से ही होगा, वेल होगा। आई नो मोस्ट ऑफ यू वुड रादर यू नो, आप ये चाहोगे कि 1 घंटा योगा करो, इससे अच्छा 1 घंटा नींद खींच लूं, बट नहीं, अगर पॉसिबल है योगा करो, काफी फ्रेशन अप हो जाते हैं, काफी एनर्जाइज हो जाते हैं। सो इट्स एडवाइसेबल, इफ नॉट दिस देन एटलीस्ट दिस, प्लीज ये जरूर कीजिएगा, इसके काफी सारे फायदे रहते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और इजी बता दो मैम, तो कुछ और इजी क्या है? ये तो आई एम सो श्योर सब करते होंगे, विच इज म्यूजिक। सिंपल, लाइट म्यूजिक, जैसा म्यूजिक, रैप, ये वो, जो सुनना है सुनो, बस रिफ्रेश होना है, लाइट हेडेडली जाना है एग्जाम देने, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, फेथ रखना है गाइज। इन द एंड क्या जरूरी है? ये जरूरी है कि जितनी भी आपने अभी तक तैयारी की है ना, उस तैयारी का ये होना चाहिए रिजल्ट कि आपने जो भी अभी तक किया है ना, फेथ होनी चाहिए आपको अपने पर कि बॉस मैं कर लूंगा। एनएलयू पक्का है, एनएलयू की सीट पक्की है इस बार। एनएलयू का कोई भी सीट जो आई वाज ड्रीमिंग ऑफ फ्रॉम डे 1 वो मेरी हो चुकी है, वो मेरी हो गई है। इस उम्मीद के साथ जाना है और उसी सिलेक्शन के साथ आना है, जो आई एम सो श्योर सिंस यू गाइज आर प्रिपेयरिंग सो हार्ड, वो डेफिनेटली हो जाएगा। सो दीज आर सम टिप्स, कीप इन माइंड and do that, and I wish you all the best for your exam.